फितनल हिंदुस्तान का दहशतगर्द गुल रहमान उर्फ उस्ताद मुरीद अफगानिस्तान में पुरस्कार तौर पर हलाक। जराए के मुताबिक गुल रहमान उर्फ उस्ताद मुरीद जाफर एक्सप्रेस हमले का मास्टरमाइंड था। भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया के मुताबिक फितनल हिंदुस्तान का दहशतगर्द अफगानिस्तान के सूबे हलमंद में 17 सितंबर 2025 को हलाक हुआ। दहशतगर्द गुल रहमान फितनल हिंदुस्तान मजीद ब्रिगेड का ट्रेनर और ऑपरेशनल कमांडर था। दहशतगर्द गुल रहमान पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस, चीनी शहरियों, मासूम शहरियों और मुख्तलिफ इदारों पर हमलों में मुलव्विस था। फितनल हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के निहत्ते मासूम शहरियों, सिक्योरिटी फोर्सेस और सी पैक मनसूबों को निशाना बनाया। फितनल हिंदुस्तान ने जाफर एक्सप्रेस, कराची में चीनी कौंसलेट और गवादर पीसी होटल में दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ की। पाकिस्तान और चीन का फितनल हिंदुस्तान के मजीद ब्रिगेड को अक़वाम मुत्तहिदा की दहशतगर्द फहरिस्त में डालने का मुतालबा। फितनल हिंदुस्तान की दहशतगर्द की हलाकत इस बात का सबूत है कि अफगान सरजमीन में पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। सोशल मीडिया पर दौलत की नुमाइश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। FBI सोशल मीडिया पर दौलत की नुमाइश करने वाले लाखों अफराद का डेटा जमा कर लिया। पहले मरहले में FBI 1 लाख अफराद का ऑडिट करेगा। ज़राए के मुताबिक शादियों पर बड़े अखराजात करने वाले नॉन फाइलर के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। शादियों पर 20-20 हज़ार डॉलर के सूट इस्तेमाल करने वाले पकड़ में आएंगे। बंगलों, गाड़ियों और जेवरात की नुमाइश करने वालों को ज़राए आमदन बताना होंगे। बेपरा सतलुज बहा कसूर में दरिया सतलुज में 10 रोज से दरमियाने दर्जे का सैलाब। गंडा सिंह के मकाम पर पानी का बहाव तेज। 24 घंटों के दौरान पानी के बहाव में 17,000 क्यूसिक इजाफा। पानी के दबाव से भट्टियां उस्मान वाला का हिफाजती बंद टूट गया। दरियाई किनारों पर दबाव बढ़ने लगा। सैकड़ों एकड़ ज़राई रकबा ज़ेर-ए-आब। जिला इंतजामिया ने रिलीफ कैंप्स खत्म कर दिए। मुतासिरीन खुले आसमान तले बेयार मददगार। जलालपुर भटिया में दरियाए चनाब के किनारे तबाही का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। गांव भवन फाजिल सबसे ज़्यादा मुतासरा बस्ती बन चुका है। ज़मीनें और मुकम्मल बस्तियां दरिया बुर्द हो रही हैं। मुतासरीन की मदद आप के तहत बंद बांधने की कोशिश। वसाइल ना होने के बराबर। हुकूमत और ज़िला इंतज़ामिया से फौरी हिफाजती इक़दाम का मुतालबा। पानी में डूबने लगी बस्ती बचाइए। दादू मोरो पुल दरियाए सिंध के मकाम पर शदीद तुग़यानी बरकरार। कच्चे के तारीखी शहर मोंदर में सैलाबी पानी दाखिल। यूनियन काउंसिल का दफ्तर अस्पताल पानी में डूब गया। कच्चे के गोड शेख गुलाब मकाम पर LS बंद। 74वीं मील पर पानी का शदीद दबाव। महकमा नहार के अफसरान ने सुरंग नुमा नाली को बंद करके मशीनरी और सामान पहुँचा दिया। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए हुकूमत भरपूर इक़दाम कर रही है। सैलाब मुतासरीन के इलाज मुआवजे के लिए तिब्बी अमले के इंतजाम किए गए हैं। कायम मुकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी का सैलाब मुतासरीन से खिताब। कहते हैं सैलाब मुतासरीन की तकलीफ का बाखूबी अदराक है। वफाक सूबों के साथ मिलकर हम मुमकिन इक़दाम कर रहा है। हुकूमत तमाम मुतासरीन की मुकम्मल बहाली तक चैन से नहीं बैठी। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने अपनी बेटी को सर्वाइकल कैंसर से बचाव की वैक्सीन लगवाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, 30 साल में मेरी फैमिली कभी स्क्रीन पर नहीं आई। जैसे मुझे अपनी बेटी अजीज़ है, उसी तरह कौम की बेटियां अजीज़ हैं। सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन के हवाले से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। कोई भी बच्ची वैक्सीन के मनफी प्रोपेगेंडे में ना आए। वैक्सीन के खिलाफ बात करने वाले अपनी इस्लाह करें। बरामदात पर मबनी माशी तरक्की हमारी तरजीह है। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मार्का हक के बाद हमने मार्का तरक्की में भी नुमाया कामयाबियां हासिल की। मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए बर वक्त इकदाम नागुज़ेर हैं। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुआशरे के हर तबके को किरदार अदा करना होगा। SIFC के ताउन से चीन के साथ ज़राई, तालीमी और सब्ज़ तरक्याती मनसूबों के लिए सरमायाकारी में इजाफा। पाकिस्तान और चीन के दरमियान ज़राअत, तालीम और सब्ज़ तरक्की में ताउन के लिए 3 अहम मुफ़ाहमती याददाश्तों पर दस्तखत।
इन अहम मुफाहमती याददाश्तों के ज़रिए पाकिस्तान में इक़्तिसादी तरक्की और नई मुलाजमतों के मौक़े मुतवक्के तरक्याती मनसूबों के तहत चीन की जदीद टेक्नोलॉजी से पाकिस्तान के ज़राई शोबे में जिद्दत मुमकिन बनाई जाएगी। तालीमी ताउन के ज़रिए पाकिस्तान के नौजवानों को जदीद तालीमी वसाइल और स्कॉलरशिप्स की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की चीन के शहर शिज़ुओका का दौरा। चीनी कंपनी की पाकिस्तान में सरमायाकारी में दिलचस्पी, सनती रवाबित मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। $800 मिलियन की सरमाया और निजी सरमायाकारी से कायम फैक्ट्री का दौरा। गवर्नर सिंध को तफसीली ब्रीफिंग दी गई। बताया फैक्ट्री में रोज़ाना लिथियम बैटरी की पैदावार की जाती है। पावर इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ और तवानाई ज़ख़ीरा करने की बैटरी आलमी सतह पर नुमाया सप्लाई है। गवर्नर सिंध ने कहा कि दौरा सिंध में माहौल दोस्त तवानाई और जदीद सनत के फ़रोग़ का नया बाब साबित होगा। सिंध में ग्रीन एनर्जी, एवी टेक्नोलॉजी और पायदार सनतों के फ़रोग़ के ख्वाहां हैं। हुकूमत ताजिरों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल कर रही है। कराची मुल्क का मुआशी मरकज़ है। वफाकी वज़ीर तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तकरीब से खिताब। कहते हैं कराची के अमन और तरक्की के लिए हम सबको मिलकर काम करना है। कराची का सच बहुत कड़वा है लेकिन बोलते रहना होगा। आधी ज़िंदगी जिला वतनी में गुजारी, अब घर पर रहना चाहता हूँ। MQM ने गरीब से गरीब आदमी को रुकन असम्बली मुंतखब किया। कराची ने भी किसी की बदमाशी कबूल नहीं की। फील्ड मार्शल के पास ये पावर होती है कि वो कुछ फैसले आइन से मुहावरा कर सकता है। तो ये पावर यूनिकैमरल बनाकर ये सूबे बनाने की कोई रास्ता निकलेगा इस आइन के अंदर रहते हुए फील्ड मार्शल की बुनियाद पर। मुल्क में नए सूबों का क़याम शर्मिंदा ताख़ीर होता नजर आ रहा है। फील्ड मार्शल का मनसब खुसूसी इख्तियारात का हामिल है। नए सूबों के क़याम में मुमकिन रुकावट बनने वाले मुअतज़िरीन की कोई सियासी पोजीशन नहीं। माहिर मईशत साबिक चेयरमैन FBR शब्बर जैदी की 5 न्यूज़ के प्रोग्राम पॉडकास्ट एट 5 में मेज़बान तलहा अनवर के साथ चश्म कुशा गुफ्तगू। मुकम्मल प्रोग्राम इतवार की शब रात 8:05 पर सिर्फ 5 न्यूज़ पर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जर्मन तिब्बी वफ़द की मुलाकात। बच्चों के कैंसर के इलाज में मुआवनत पर इत्तेफाक। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब को एबलेशन कैंसर ट्रीटमेंट मुतारिफ करवाने वाला रीजन का पहला सूबा है। लाहौर में पंजाब का सबसे बड़ा और जदीद तरीन नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल तेज़ी से तकमील के मराहिल में तय कर रहा है। सिंध की साहिली पट्टी को आलूदगी से बचाना हुकूमत की तरजीह है। समंदरी आलूदगी हमारी दुनिया के लिए बड़ा खतरा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का आलमी यौम सफाई पर पैगाम। कहा माहौल को साफ रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। कराची समेत साहिली शहरों की सफाई आलमी अहमियत की हामिल है। शहरियों के ताउन के बगैर साफ सुथरा माहौल मुमकिन नहीं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस समेत 6 मुकदमात की समाअत। जेल हुक्काम की जानिब से मुलजिम अरमगान, वालिद कामरान कुरैशी और शिराज को अदालत में पेश किया गया। मुलजिम अरमगान के वकील की दरख्वास्त पर मुलजिमान के खिलाफ फ़र्द जुर्म की कार्रवाई एक बार फिर मौखर। अदालत ने रिमांड दिए हर बार फ़र्द जुर्म मौखर नहीं की जाएगी। आइंदा समाअत पर मुलजिमान पर फ़र्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। कराची के इलाके पांजरी पाड़ा के माड़ी में पुलिस की कार्रवाई। लाखों रुपए मालियत की 20 मन छालिया और गुटखा बरामद। 3 मुलजिमान सज्जाद, तारिक और मीरल हादी गिरफ्तार। कराची के इलाके लियारी टाउन फिरदौस मस्जिद के करीब घर की छत गिर गई। हादसे में एक खातून जाँ बहक, एक जख्मी अस्पताल मुंतकिल। कराची के इलाके बिन कासिम में घर में सुबह सवेरे डाकुओं का धावा। मुजाहिमत पर डाकुओं के तशद्दुद से घर का सरबराह जाँ बहक। अहले खाना के मुताबिक 10 मुलजिमान घर में दाखिल हुए। मुलजिमान ने असलहे के जोर पर अहले खाना को यरगमाल बनाकर
हाथ पांव बांध दिए, बच्चों पर पिस्तौल तान रखे थे। मुलजिमान 1.5 घंटे तक घर में रहे और इत्मीनान से लूट मार की इत्तला मिलने पर पुलिस पहुंच गई। मीरपुर खास डिग्री के करीब अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा, डंपर ने मोटरसाइकिल रिक्शे को टक्कर मार दी। खातून समेत 3 अफराद जाँ भाग, 4 शरीर जख्मी। एम्बुलेंसेज दस्तियाब न होने पर जख्मियों पर बर वक्त अस्पताल पहुंचने में मुश्किलात। हादसा का शिकार अफराद का ताल्लुक एक ही घराने से है। सक्खर की तहसील सालेपट में बाअसर वडेरे ने मुबैना तौर पर बेज़बान ऊँटनी को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। खेत में घुसकर पानी पीने पर वडेरे ने मुबैना तौर पर ऊँटनी की टांग तोड़ दी। ऊँटनी मालिक के मुताबिक वडेरे ने गुस्से में ऊँटनी को ट्रैक्टर से बांधकर घसीटा और मुंह पर डंडे भी मारे। जख्मी ऊँटनी का इलाज कराने अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टरों ने इनकार कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वाक़े का नोटिस लेते हुए मेयर सक्खर से रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, जानवरों के साथ इस तरह का सलूक किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसराइल आज दुनिया का ठेकेदार बना हुआ है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान के तकरीर पे खिताब, कहते हैं समाजी तौर पर कोई भी निज़ाम हो आदल लाजमी है। जमात इस्लामी सबको जोड़ना चाहती है। हमारे दीन का निज़ाम इज्तिमाइयत की बात करता है। दुनिया को इसराइल और इसके मकबूजा मगरबी किनारे के मरहलावार इल्हाक से डरना नहीं चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा है कि हम गजा में जो कुछ देख रहे हैं वो खौफनाक है। कहत सेहत की मौसर देखभाल का मुकम्मल फुकदान, मुनासिब पनागाहों के बगैर ज़िंदगी गुजारना फ़लस्तीनी अवाम के मसाइब को बयान नहीं किया जा सकता। आसमानों से दहशत बरसती रही। इसराइल की गाजा सिटी में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर वहशियाना बमबारी, 35 अफराद शहीद। इसराइली फ़ौज ने गाजा में कई रिहायशी इमारतों को धमाकों से तबाह कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक गाजा सिटी से 4.5 लाख फ़लस्तीनी इनखला कर चुके। वस्ती गाजा में खैमे पर इसराइली हमला, 2 बच्चे शहीद, मुतादिद जख्मी। गाजा में एक और बच्चा भूख से दम तोड़ गया। मजमूई तादाद 441 हो गई। हमें फ़लस्तीन कबूल है। पुर्तगाल का फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का फैसला। कल बाज़ाब्ता ऐलान। आलमी मीडिया के मुताबिक बरतानिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और दीगर कई मुल्कों के बाद पुर्तगाल की वजारत ख़ारजा की जानिब से कहा गया कि 21 सितंबर को फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया जाएगा। ये ऐलान ऐसे वक्त में सामने आया है जब रवां माह होने वाले अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में कई ममालिक फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। मुशीर इत्तलात के पी बैरिस्टर सैफ से अफगान सफ़ीर सरदार अहमद शकीब की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। पाक अफगान सिक्योरिटी की सूरत हाल पर गुफ्तगू, अफगान ज़लज़ला मुतासरीन के लिए दुआ और हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। मुलाकात में खित्ते में अमन व तरक्की के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तेफाक। 1965 का 20वां दिन। अफवाज पाकिस्तान ने मैदान जंग में भारतीय अफवाज पर अपनी बरतरी बरकरार रखी। सियालकोट जम्मू सेक्टर में अफवाज पाकिस्तान ने तमाम भारतीय मकबूजा इलाकों पर अपने हमले जारी रखे। वाघा अटॉर्नी सेक्टर में दुश्मन के 12 टैंक तबाह किए। भारत के कुल तबाहशुदा टैंकों की तादाद 494 जा पहुंची। राजस्थान सेक्टर में पाक फौज की तोपों ने भारतीय तोपों को खामोश कर दिया। पाक फिजाइया ने मजीद 4 भारतीय जंगी तैयारे मार गिराए, जिससे दुश्मन के तबाह हो जाने वाले जहाज़ों की तादाद 110 हो गई। मुआरके हक के दौरान कमसिन मुजाहिद इर्तिज़ा अब्बास शहीद की अज़्म व हिम्मत की लाजवाल दास्तान। मुआरके हक में लाइन ऑफ कंट्रोल के बाहिम्मत मकीनों ने भारत की रिवायती बिला इश्तियाल
कार्रवाइयों का जवामर्दी से मुकाबला किया। भारत ने सफ़ा की और जंगी जुनून में आकर मकामी आबादियों को निशाना बनाने की मज़मूम रविश बरकरार रखी, जिसमें बहुत से कमसिन बच्चों ने भी जाम शहादत नोश किया। इर्तिज़ा अब्बास की शहादत के वक्त उनके वालिद लेफ्टिनेंट कर्नल ज़हीर अब्बास लाइन ऑफ कंट्रोल पर दुश्मन से निबर्द आज़मा थे। कमसिन बेटे की शहादत के बावजूद उनके वालिद फ़र्ज़ की अदायगी और महाज जंग पर दुश्मन को भरपूर जवाब देने में कामयाब रहे। इर्तिज़ा अब्बास की वलवला अंगेज़ कुर्बानी लाइन ऑफ कंट्रोल के बहादुर पाकिस्तानियों की वतन से मोहब्बत और जवामर्दी की अक्कास है। बिलाशुबा पूरी कौम अफ़वाज पाकिस्तान के शाना बशाना मक्कार दुश्मन की मजमून साजिशों के सामने सी सप्लाई दीवार की मानंद खड़ी है। बाबा गुरु नानक की ज्योति ज्योत तकरीबात का आज से आगाज़। इंतज़ामिया के मुताबिक दुनिया भर और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से बड़ी तादाद में सिख यात्री तकरीबात में शिरकत करेंगे। भारत ने यात्रियों को शिरकत की इजाज़त नहीं दी। ज्ञानी गोबंद सिंह ने कहा कि करतारपुर गुरुद्वारा हमेशा की तरह अमन, मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम देता है और ये तकरीबात इसी रिवायत को आगे बढ़ाने के लिए मुनक्किद की जा रही हैं। बाबा गुरु नानक की बरसी की इख्तितामी तकरीब 22 सितंबर को होगी। एशिया कप 2025 के सुपर मरहले का आगाज़ आज बांग्लादेश और श्रीलंका के दरमियान मैच होगा। हाई वोल्टेज मुकाबले में कल पाकिस्तान और भारत दुबई में मध्य मुकाबिल होंगे। एशिया कप T20 टूर्नामेंट में भारत की मुसलसल तीसरी कामयाबी। आखिरी ग्रुप मैच में भारत ने ओमान को 21 रन से शिकस्त दे दी। 188 रन हदफ के ताक़ुब में ओमान की टीम ने खूब मुकाबला किया लेकिन हदफ हासिल न कर सकी। ओमान की टीम ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 167 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका विमेंस टीम ने पाकिस्तान को दूसरे वनडे मैच में भी शिकस्त देकर 3 मैचों की सीरीज अपने नाम कर ली। पाकिस्तान विमेंस टीम 313 रन हदफ के ताक़ुब में 287 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। सिद्रा अमीन की शानदार सेंचुरी रायगा, नतालिया परवेज़ 73, उमैमा सुहेल 43 रन बनाकर नुमाया रहीं। सीरीज़ का आखिरी वनडे मैच 22 सितंबर को खेला जाएगा। अरशद नदीम वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शिरकत के बाद जापान से वतन पहुंच गए। कहते हैं जब पाकिस्तान गया था तो फिट था, जितनी कोशिश कर सकता था कि इंजरी स्पोर्ट्स का हिस्सा है, मेहनत करता रहूंगा। इंजरी के बावजूद 85 मीटर थ्रो छोटी बात नहीं। और हैप्पी बर्थडे जाहिद अहमद। पाकिस्तानी अदाकार साबिक आरजे जाहिद अहमद की आज 43वीं सालगिरह। जाहिद अहमद 2002 से 2003 तक ऑस्ट्रेलवी मॉर्निंग शोज दी ब्रेकफास्ट शो और दी रश आवर के पाकिस्तानी वर्जन की मेज़बानी की। 2006 में मज़ाहिर ड्रामे इस खानदान में चलता है से अदाकारी का आगाज़ किया। अनवर मकसूद के कामयाब सियासी ड्रामे 14 अगस्त और पौने 14 अगस्त में शानदार अदाकारी की। टीवी सीरीज़ महरम के साथ अदाकारी का सफ़र शुरू किया जो आज तक जारी है।